हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सामिन सैफी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पर आप सीखते हैं प्रैक्टिकल इंग्लिश। सिचुएशन देख करके समझ में आए कि किस सिचुएशन में हमें क्या वर्ड यूज़ करना चाहिए। इट्स सो नॉइजी हियर, यानी कि बहुत ज़्यादा शोर है यहाँ पर, तो इट्स सो नॉइजी हियर। ऐसे भी कह सकते हैं देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉइस हियर। तो अब हम चलते चले जा रहे हैं। अगर मैंने ये कहना पड़ जाए हमको कि भाई रोड पे साइड पर एक पेंट की दुकान है, साइड पे एक पेंट की दुकान है रोड पर, तो कैसे कहें इस बात को? The paint shop is side of the road. ना, द पेंट शॉप इज अलोंग द रोड। Along the road. अलोंग द रोड कह सकते हैं, साइड द रोड भी कह सकते हैं। अच्छा मैरी, अगर हमें किसी को पूछना पड़ जाए कि कभी इस पे बैठी हो टिर्री पे, टिर्री कहते हैं, तो टिर्री पे कभी बैठी हो तो कैसे पूछेंगे? क्या टिर्री पे कभी बैठी हो? हाँ, क्या टिर्री पे कभी सवारी करी है? Have you ever tried auto? नहीं, have you ever been on an e-रिक्शा? कोई किसी भी चीज़ पे ट्रैवल करना वगैरह बीन का इस्तेमाल कर देंगे। सो हैव यू एवर बीन यानी उपस्थित होना, इसी तरीके से वर्ड यूज होता है। सो हैव यू एवर बीन ऑन एन ई-रिक्शा। जैसे किसी को कहें कि कभी आप जहाज में बैठे हो, सो हैव यू एवर बीन ऑन अ शिप। Have you ever been on a ship? हाँ, बीन पता है क्यों कह रहे हैं? बी जो है, बी मतलब है होना, और उसका ये थर्ड फॉर्म है क्योंकि हैव कहा ना। सो हैव यू एवर बीन ऑन एन ई-रिक्शा? कभी रिक्शा में बैठे हो? यहाँ पर मुझे इधर वाली गली में जाना है, मजा आता कौन है। सी वाली गली में? इस वाली गली में, गली मैं, रोड मुझे है। पता है यू गोना टेक मी, यू आर गोइंग टू टेक मी टू द मॉल। मुझे पता है तुम मॉल लेके जाएगी मुझे, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं वहाँ पर। हम आज जाओ, कोई बात नहीं। आई एम नॉट गोना टेक यू एट योर वर्ड दिस टाइम। आई एम नॉट गोइंग टू टेक यू एट योर वर्ड दिस टाइम का मतलब है तुम्हारी बातों में मैं नहीं आऊँगा। टेक समवन एट देयर वर्ड मीन्स किसी की बातों में आ जाना, किसी पे यकीन कर लेना। अगर अच्छा जैसे हम ये कहें कि वी आर गोइंग टू सागरताल, हैव यू हर्ड अबाउट सागरताल? We are going to सागरताल? हाँ, वी आर गोइंग टू सागरताल थ्रू द मार्केट। अभी हम मार्केट में होके जाएंगे, तो जैसे मान के चलिए सागरताल जा रहे हैं। ओके। अब मैं कहूँ कि चलो बाजार होके चलते हैं, तो लेट्स गो थ्रू द मार्केट। थ्रू द मार्केट। थ्रू द मतलब यानी कि कंजस्टेड एरिया में से गुजरना। सो लेट्स गो टू सागरताल थ्रू द मार्केट। और एक दुकान की याद आ गई मुझे। कितने दिन हो गए मैरिन हमें उसको पैसे दिए हुए? बहुत दिन हो गए। कितने? कम से 4-5 महीने। हाँ, 4-5 महीने। सो कहा जा सकता है 4 or 5 months have gone by. 4 or 5 months have passed. Namaste. Do you think he will bring your leggings this time? No, I don't think. Yeah. So Actually, the clothes is not available by my size. नहीं सही बोला? नहीं, माई साइज लेगिंग्स आर नॉट अवेलेबल। मतलब किसी भी चीज़ की, किसी के साइज की जब बात करते हैं तो मेरे साइज का, सो माई साइज लेगिंग्स आर नॉट अवेलेबल। हाँ Because I am not too short and not too long. हाँ, आई एम नीदर टू शॉर्ट नॉर सो टॉल। Okay. हाँ, नीदर नॉर कर देंगे, ना ऐसा ना वैसा। आई एम नीदर टू शॉर्ट नॉट टू टॉल। अच्छा दोबारा गए, हम दोबारा हाईवे पे जा रहे हैं। क्या? हम दोबारा हाईवे पे जा रहे हैं, दोबारा मेन रोड पे जा रहे हैं। We are going again highway. नहीं, वी आर गोइंग टू द मेन रोड। जैसे हिंदी में कह दिया ना, दोबारा से मेन रोड पर जा रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू द मेन रोड अगेन, बिकॉज द मार्केट वॉज वेरी क्राउडेड। मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बिकॉज द मार्केट वॉज वेरी क्राउडेड। सो वी आर गोइंग टू टेक द मेन रोड अगेन टू सागरताल। तो देखो वर्ड है, वी आर गोइंग टू टेक द मेन रोड अगेन टू सागरताल, यानी कि सागरताल दोबारा मेन रोड से जाएंगे। सो वी आर गोइंग टू टेक द मेन रोड टू दी सागरताल अगेन। और अगर अब मेरे को ये कहना है, मेरे रुको। डर लग रहा है कि दोबारा से बाइक ख़राब ना हो जाए, बिकॉज लास्ट नाइट आवर बाइक ब्रोक डाउन। Okay. लास्ट नाइट आवर बाइक ब्रोक डाउन, यानी कि कल रात हमारी बाइक ख़राब हो गई थी और ये दोबारा से अपने आप ठीक हो गई। सो इट गॉट फिक्स्ड। It's got fixed. इट गॉट फिक्स्ड ऑन इट्स ओन। ऑन इट्स ओन का मतलब है अपने आप ही सही हो गई। इट गॉट फिक्स्ड ऑन इट्स ओन। और अगर हम ये कहें कि हम इस रिक्शा के पीछे पीछे चल रहे हैं, तो हम इस रिक्शा के पीछे पीछे अब बाइक पे चल रहे हैं, तो वी आर राइडिंग We are riding back side behind this e-rickshaw. We are riding behind this e-rickshaw. और ये कहीं अभी अभी हमारे बगल से गुजरे,
ये अभी हमारे बगल में से गुजरे. हाँ, they just passed us. He just passed us. हमें pass किया Everyone इन्होंने. is हाँ, everyone is seeing us. नहीं, everyone is looking at us. देखो, Everyone is looking at us. हाँ, I'm here to correct your sentences, but keep speaking. बोलते रहना चाहिए. Yes. बोलेंगे तो बोल बोल के आदत पड़ेगी, समझ में आएगा कि गलती कहाँ पे हो रही है. अभी जैसे कि हम ढलान से नीचे उतर रहे हैं तो वी आर We are राइडिंग डाउन द स्लोप. riding down the floor. स्लोप मतलब है, स्लोप का मतलब है ढलान. ये ढलान जो होती है ना, इसको हम कहते हैं स्लोप. सो वी आर राइडिंग डाउन द स्लोप. Okay. Well, where are we going? वी आर गोइंग टू सागरताल. Sagartal. But why? Do you know what सागरताल is? Yes. What is that? Man, I can't explain you. I can't explain to you. जब भी हम वर्ड explain इस्तेमाल करते हैं उसके साथ to लगा रहता है. So I can't explain it to you. मैं आपको नहीं समझा सकती. Great. I feel like dancing. I'm already go to Sagartal various time with my khala. I have already been to सागरताल. I have already been to बी वर्ड सागरताल. जो है ना बहुत जगह इस्तेमाल होता है क्योंकि हम ना अवस्थाओं की ज़्यादा बातें करते हैं इंग्लिश में. तो जैसे कहीं होके आ गया हूँ मैं, तो आई हैव ऑलरेडी बीन टू सागरताल. अच्छा, जैसे मुझे कहना हो इस रोड पे ज्यादा शोर नहीं है कंपैरिजन बाय हाँ. घंटा घर वाला रोड. So this road is not as noisy as घंटाघर. एज घंटा घर. As कर दिया. So this road is not as noisy एज as घंटा घर. घंटाघर. So we are almost there. यस. We are almost there मतलब लगभग पहुंच गए. We have almost arrived there. लगभग पहुंच ही गए हैं. अच्छा, ये दोनों लड़के जो जा रहे हैं ये दोनों एक दूसरे के बगल में जैसे बाइक चला रहे हैं, राइट? सो दे आर राइडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर. वी आर राइडिंग नेक्स्ट ईच अदर. नेक्स्ट टू मतलब बिल्कुल चिपक के बगल में. अगर ये रेस कर रहे हैं एक दूसरे को ना. हराना चाह रहा है तो नो, एक्चुअली दे आर नॉट रेसिंग. देखो हरा तो रहा है, रेस कर रहे हैं. रेस नहीं कर रहा है. ही इज पुशिंग हिज स्कूटी. अच्छा, हाँ. मैं क्या जानूं इन सब के बारे में. His scooter is out of petrol, so his friend is pushing his scooty with his leg. So एक दोस्त की पेट्रोल खत्म हो गया होगा. So his scooter is out of petrol. So his friend is pushing his scooty with his leg. पैर से धक्का मार रहा है. This is called true friendship. So we're gonna turn left. अब हमने कर लिया लेफ्ट. अगर कहना ये बहुत ऊबड़ खाबड़ रोड है. So this road is very bumpy. Bumpy यानी ये उबड़ खाबड़ जो है ना, ओह नो. जिस प्रकार का है. देयर आर अ लॉट ऑफ पॉटहोल्स ऑन दिस रोड. ये जो छोटे छोटे गड्ढे हैं ना, इनको पॉटहोल्स कहते हैं जिसमें छोटा पानी वगैरह भर गया. हाँ. सो दीज आर पॉटहोल्स. These are pot. हाँ. सो दिस रोड हैज अ लॉट ऑफ पॉटहोल्स. दिस रोड हैज अ लॉट ऑफ पॉटहोल्स कह दीजिए, या फिर देयर आर ए लॉट ऑफ पॉटहोल्स ऑन दिस रोड एंड दिस रोड इज सो बम्पी. बम्प कर रहे हैं हम. ये क्या कर रहे हैं? बम्पिंग. जंपिंग है मतलब इंटेंशनली पैरों से जंप वगैरह करना. सो दिस रोड इज सो बम्पी. ओके. अगर ये कहें सागरताल बहुत बदल गया है. सो सागरताल हैज कंप्लीटली चेंज्ड. Sagartal is completely changed. हाँ, क्योंकि मैं यहाँ करीबन Well, why will we going Sagartal? वी जस्ट वांटेड टू एक्सप्लोर. Okay. तो देखना चाहते थे. मैं यहाँ बहुत साल पहले आया था. आई केम हियर अ लॉन्ग टाइम एगो. Came here a lot of times. आई केम हियर मेनी years ago. Well, me too. Okay. When did you come? And who did you come with? तो सागरताल क्या है? सागरताल एक रिलीजियस मजार है. मजार मतलब दरगाह है. दरगाह. हाँ. Where to park our bike? बाइक कहाँ पे पार्क करें? Where? I think should be parked there. Where? Who will take care of our bike because there is no lock in my bike. Should be parked there. Actually, my bike has no lock. बाइक में लॉक है नहीं. And I'm afraid someone might steal it. No. Someone might take it away. कोई ले जाएगा.
तो क्या आपकी करें? बाइक इतनी अच्छी भी नहीं है। एक काम करते हैं, ये जो खड़े हुए हैं, ये जो बैठे हुए हैं, हाँ। इनको हम कहेंगे कि भाई आप हमारी बाइक देखते रहना और हम आपको पैसे दे देंगे। सही है। ओके, सो ही विल बी वॉचिंग our bike, right?